बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर मेरे मन में आया कि क्यों न थोड़ी देर अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाऊं। मेरा अपना टूरिज्म का काम है। यही सोचकर मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। नियमानुसार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के स्वरूप के आगे मत्था टेकने गया। पर पता नहीं क्यों, उस दिन महाराज जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ते ही मेरे मन से आवाज उठी, गुरु महाराज जी, सुना है कि आप हर पल अपने हर शिष्य के साथ साय की तरह रहते हो। तो क्या आप मेरे साथ भी हर पल रहते हो? प्रश्न पूरा करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे स्वरूप में महाराज जी हल्का सा मुस्कुराए हैं। मैं भी मुस्कुराया और फिर फटाफट सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। इस बारिश से सड़क पर फिसलन हो चुकी थी। मेरे मन में आया कि कहीं मेरी गाड़ी फिसल न जाए। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर हाईवे था। वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और फिर भजनों की सीडी लगाने के लिए स्टीरियो की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक से गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। मुझे लगा जैसे कि गाड़ी निर्वात हुई और उसका पिछला शीशा टूट गया। पर गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी, एसी चल रहा था। मेरा हाथ सीडी बदलने के लिए स्टीरियो के पास था और मैं बिल्कुल जरसा बैठा था। फिर मेरे देखते ही देखते एक एक करके गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। ऐसा लगा जैसे गाड़ी पिचककर एकदम डिब्बा बन गई है। मैंने बाहर झांक कर देखा तो सड़क पर करंट दौड़ता दिखाई दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। गाड़ी से नीचे भी उतरूं तो कैसे? नीचे सड़क पर तो करंट दौड़ रहा था। इसलिए मैंने गाड़ी पहले गियर में डाली और सड़क पार ले जाकर रोक दी। फिर अपनी साइड का दरवाजा खोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलेगा, पर वह खुल गया। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो होश उड़ गए। मेरी आल्टो गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं से बिल्कुल पिचक चुकी थी। सारे शीशे, लाइटें टूट गई थीं। सिर्फ ड्राइवर सीट, जिस पर मैं बैठा हुआ था, उसके ऊपर की छत का हिस्सा सही सलामत था। बाकी सारी गाड़ी डिब्बा बन चुकी थी। दरअसल, मैंने जिस पेड़ के नीचे जाकर गाड़ी खड़ी की थी, वह बारिश का पानी सोखकर इतनी भारी हो चुका था कि खुद का बोझ संभाल नहीं पाया और बिजली की तारों के साथ मेरी गाड़ी पर टूटकर गिर पड़ा था। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा अपनी गाड़ी और खुद को देखता रहा। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर उसके अंदर बैठा मैं बिल्कुल सही सलामत बाहर खड़ा था। कहा तो मजबूत टीन की गाड़ी पिचक चुकी थी और कहा मैं हाडमास का इंसान बिना किसी खरोंच के खड़ा था। मैं इस चमत्कार को जरवत देखता रहा। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा तीनों से फिर एक ही बात निकली, यह मात्र चमत्कार नहीं, गुरु प्रदत्त संरक्षण का प्रमाण है। गुरु के हर पल अंग-संग होने का प्रमाण। अब मुझे अपने सवेरे वाले प्रश्न का, जो मैंने महाराज जी से किया था, जवाब मिल चुका था। वह भी थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल रूप में।